गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, अब से पहले हम इस यूनिट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ के आए हैं, फैराडे लॉ डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। उसमें हमने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये डिस्कस किए थे। कैसे हमने एक्सपेरिमेंटली किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की मेजरमेंट की थी, फिर कोलराउस लॉ पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें नेक्स्ट पोर्शन आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जब यूनिट हमारी शुरू हुई थी कि रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह की है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होगी रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे जो सेल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाएगा। ऐसे सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दो सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ये तो नाम है साइंटिस्ट के, उनके बेस पे इनका नाम दिया गया है, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करेगा, हाउ इट ऑपरेट्स। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने पढ़ा था, वो एक ही कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड यूज करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि आपको दो अलग अलग हाफ सेल लेने पड़ेंगे। जैसे एक हाफ सेल ये लिया है और दूसरा हाफ सेल ये लिया है आपने, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में नहीं होंगी, दो अलग अलग हाफ सेल आप यूज़ करोगे। एक में ऑक्सीडेशन होगा तो एक में रिडक्शन होगा। तो जैसे एक हाफ सेल ये यूज़ किया है, एक हाफ सेल ये यूज़ किया है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड यूज़ की है, कंडक्टर है ये। दूसरा इलेक्ट्रोड आपने ये यूज़ किया है, और इन दोनों को हम मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे। दिस इज मेटालिक वायर। और इनको हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे अरेंज किया है। देखो, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये दो हाफ सेल हैं। दिस इज आल्सो हाफ सेल, दिस इज आल्सो हाफ सेल। और इसमें हम फिल करेंगे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम इसमें फिल करेंगे और इन इलेक्ट्रोड्स को उसके अंदर डिप कर देंगे। अब क्या रहेगा कि सपोज ये रोड जो है, मैंने सपोज ये रोड एक मेटल की बनाई गई है, जिंक मेटल, जिंक इज ए मेटल। ये इलेक्ट्रोड जिंक की बनी हुई है, सपोज ये इलेक्ट्रोड बनी हुई है कॉपर की। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लास्ट ईयर भी डिस्कस करके आए हैं +1 क्लास में। तो जिंक की रोड डिप कर रखी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सपोज ये आपके पास जिंक सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सपोज ये कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या होगा कि वैसे तो हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को लेफ्ट साइड बनाते हैं और रिडक्शन ऑफ सेल को राइट साइड बनाते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो ये जिंक की रोड है, जिंक की जो रोड है, ये एनोड की तरह बिहेव करेगी, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे होगा बेटा ऑक्सीडेशन। तो ये जो मेटल की रोड है जिंक की जो बनी हुई है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के बाद Zn चेंज इनटू Zn एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो कहाँ आएंगे, रोड पे। तो इलेक्ट्रॉन जो रोड पे आए, इसकी वजह से इस पे चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड बोलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल की वायर के थ्रू मूव करेंगे टुवार्ड्स दी कैथोड। तो इसका मतलब इसको डिमांड है इलेक्ट्रॉन की, इस रोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब जो कैथोड है, कैथोड पे होगा रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन कैसे होगा, देखो आप, इसमें जिंक सल्फेट था,
ये मेटल की रोड थी, इसमें आयन जो थे Zn2+ आयन थे, प्लस सल्फेट आयन पड़े हुए थे। इसके अंदर जो आयन थे क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट हैं और सल्फेट आयन कहाँ से आएंगे, ये कॉपर सल्फेट से आएंगे। तो इसमें जो क्यूप्रिक आयन पड़े हुए हैं इस रिडक्शन ऑफ सेल में या राइट साइड में जो हमने बनाया है, ये मूव करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर से आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ से आए कैथोड की तरफ, तो ये मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ समझाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आए तो ये क्यूप्रिक आयन जो बहुत सारे सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं ये मूव करेंगे किसके तरफ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्यूप्रिक आयन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो इस पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द पॉजिटिव आयन्स बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आया है, इस रोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे कैथोड और इसको हम बोलेंगे एनोड। इस पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इस रोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये दो हाफ सेल हैं। अब आप देखोगे ये प्रोसेस चलता रहेगा और उस दौरान आप ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंटली कि जब ये रोड जो जिंक की बनी हुई है इसके एटम आयंस बन के सॉल्यूशन में आएंगे, तो धीरे धीरे जो ये रोड है इसका मास क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा और इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज इसके एटम ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आते रहेंगे। बहुत सारे जिंक आयंस मूव करते जाएंगे सॉल्यूशन में। तो आप देखोगे कि इसमें जब जिंक मेटल के एटम ऑक्सीडाइज होकर इसमें आएंगे तो इसमें पॉजिटिव आयंस भी इंक्रीज होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। और यहाँ इसमें रिडक्शन ऑफ सेल में आप देखोगे कि क्यूप्रिक आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। और आप यहाँ देखोगे कि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे कॉपर डिपॉजिट होना इस पे स्टार्ट हो गया। तो इसका वेट बढ़ता रहेगा या इस रोड का मास इंक्रीज होता रहेगा और इस रोड का जो मास है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज, या वेट आप कह सकते हो कि इसका वेट क्या होगा, डिक्रीज। इस रोड का वेट क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज क्यूप्रिक आयन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन विल डिपॉजिट ऑन दिस कैथोड। और यहाँ से एटम ऑक्सीडाइज होकर आयन चले गए सॉल्यूशन में। अब ये सेल ऑपरेट होगा, कुछ समय के बाद ये सेल काम करना बंद कर देगा। वाई? क्योंकि आप देखोगे कि इस वाले सॉल्यूशन में लेफ्ट साइड में जिसमें जिंक सल्फेट में डिप है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से? जो जिंक के एटम ऑक्सीडाइज हो गए इसमें आए हैं उसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इधर क्यूप्रिक आयन जो पॉजिटिव आयन है वो न्यूट्रल होकर इस पर डिपॉजिट हो गए। सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अब नेगेटिव चार्ज, यानी कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है और राइट साइड में जो कंटेनर है जिसमें रिडक्शन हुई है इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर आसानी से मूव नहीं करने देगा। इधर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन इजीली इधर मूव नहीं करेंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब सेल काम करना बंद कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों हाफ सेल को, साल्ट ब्रिज का फंक्शन मैं बताऊंगा, इसको पहले भी मैं ड्रा कर सकता था बट समझाने के लिए मैं भी बता रहा हूँ इसको बाद में। ये एक यू शेप ट्यूब है जो कंटेनर, दोनों कंटेनर को कनेक्ट करती है। दिस यू शेप ट्यूब इज नोन एज साल्ट ब्रिज। एक यू शेप ट्यूब है साल्ट ब्रिज, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें हम कोई साल्ट फिल करेंगे। ब्रिज है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, रिडक्शन ऑफ सेल और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को कनेक्ट ये करेगा। तो इस साल्ट ब्रिज में हम क्या फिल करेंगे, कोई साल्ट फिल करते हैं। और साल्ट इसमें कैसा फिल करेंगे, साल्ट ब्रिज में हम क्या फिल करेंगे बेटा, कोई साल्ट हम इसमें फिल करेंगे लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट। ऐसा नहीं है हम इसमें कुछ भी फिल कर देंगे। जो ये साल्ट हैं ये हम इस साल्ट ब्रिज में ऐसे फिल करेंगे और इनको कैसे फिल किया जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में फिल करते हैं। जैसे ये आपके पास साल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन रहेगा उसको हम जेलेटिन या अगार अगार में डिजोल्व करके इसमें फिल कर देंगे, एक जेल की फॉर्म में ये रहेगा। यानी कि इनमें से कोई भी जो साल्ट है
उसको हम जेलेटिन या अगार अगार एक कंपाउंड हैं उनके साथ इसको मिक्स करके इस यू शेप ट्यूब जो साल्ट ब्रिज है इसमें फिल करते हैं और यहाँ हम लगाते हैं इसमें कॉटन प्लग। इस साल्ट ब्रिज के एंड पे हम क्या लगाएंगे, इधर कॉटन प्लग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो अब इस साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साल्ट ब्रिज। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, तो साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन इसमें होगा, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होगा, फर्स्ट है इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करेगा। जैसे आप देखोगे आउटर सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और जो ये साल्ट ब्रिज है ये इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये दिस ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल इज कनेक्टेड बाय दिस साल्ट ब्रिज जिसमें हमको इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सर्किट को पूरा करता है। आउटर जो ये है मेटेलिक वायर इसमें से तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इस साल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस मूव करेंगे और ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। फर्स्ट हो गया इसका फंक्शन। सेकंड है इट मेंटेन न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन न्यूट्रलिटी। इसको ये जो साल्ट ब्रिज है न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। कैसे, सपोज इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट फिल कर दिया ये इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये जो नेगेटिव आयन्स हैं नाइट्रेट आयन ये मूव करेंगे साल्ट ब्रिज के थ्रू किस तरफ, जिस तरफ ऑक्सीडेशन हुआ है, ताकि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सके। रिडक्शन हाफ सेल में बहुत ज़्यादा सल्फेट आयन इकट्ठा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इसमें डेवलप हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये नेगेटिव आयन्स इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो पॉजिटिव आयन्स है या पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये फंक्शन है किसके, साल्ट ब्रिज के। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, साल्ट ब्रिज में जो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो मतलब फिल कर रहे हो आप इसमें, इसकी ये कंडीशन रहेगी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इनर्ट होगा। इनर्ट मतलब ये रिडोक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो दिस डज नॉट टेक पार्ट इन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट टेक पार्ट इन रिडोक्स रिएक्शन। ये रिडोक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है साल्ट ब्रिज के लिए कि ये जो साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके साथ ये केमिकल रिएक्ट ना करे, ये कंडीशन है। वही इलेक्ट्रोलाइट आप इसके अंदर फिल करोगे जो इलेक्ट्रोलाइट रिडोक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इन इलेक्ट्रोलाइट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट साल्ट ब्रिज में फिल किया जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज, इस पे ऑक्सीडेशन हुआ है। कैथोड पे रिडक्शन की वजह से चार्ज कैसा हुआ है, पॉजिटिव, तो ये कैथोड है। कैथोड है ये जो हाफ सेल है इसमें रिडक्शन हुआ है, इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन हाफ सेल को ड्रा किया जाता है, जैसे डायग्राम मैंने बना रखा है कि राइट साइड में हम इसको ड्रा करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को बनाया जाता है लेफ्ट साइड, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो दो अलग अलग हाफ सेल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, अलग अलग हाफ सेल में हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही काम एक ही सेल में हुआ था, तो ये पूरा फंक्शन है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका वेट कम हो जाएगा, इसका वेट रिडक्शन से, क्योंकि आयन से न्यूट्रल हो गए, इस पर डिपॉजिट हो गए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड है जिस पर रिडक्शन हुआ, ये एनोड है जिस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ आप देखोगे कि पॉजिटिव आयन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके एटम आयन्स बन के इसमें आते जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ के आयन्स इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर डिपॉजिट हो गए, तो इसमें आयन्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो रिडक्शन हाफ सेल में आयन्स की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी समय के साथ, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट होगा।
और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे मैंने यहाँ पे जिंक और कॉपर तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो कि वे एक कम रिएक्टिव है, एक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिए थे, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि कॉपर प्लस 2Ag प्लस Cu2 प्लस प्लस 2Ag। अब इसमें देखोगे कि ऑक्सीडेशन किस पे हुआ है, कॉपर पे, तो रिडक्शन किस पे हुआ है, सिल्वर पे। तो ये यहाँ पे सिल्वर जो है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड यहाँ कैथोड बन जाएगी, एनोड बन जाएगी। अब इसी में टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड है, हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो किसी सेल को बार बार तो हम ऐसे बनाएंगे नहीं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टॉपिक है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को हम लेफ्ट में लिखते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, और उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, M फॉर मेटल। ओब्लिग, ओब्लिग ये में फेज डिफरेंस बताता है। जैसे कि अगर ये सॉलिड है तो आयंस होंगे इसी मेटल के Mn प्लस एक्वस सॉल्यूशन में, और उनकी आयंस की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी यहाँ पे। भाई 1 मोलर है, 0.1 मोलर है, कितना इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। ये फेज डिफरेंस बताता है, मेटल सॉलिड, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे ऐसे दो लाइन ड्रा की जाती हैं। ये लाइन हमें बताएंगी साल्ट ब्रिज के लिए। भाई साल्ट ब्रिज है ये, दिस डबल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज। फिर ये तो हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में, जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरा जो ऑफ सेल है उसमें हम आयंस पहले रिप्रेजेंट करेंगे, Mn प्लस आयन ओब्लिग। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, Mn प्लस आयन, यहाँ इनकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी, ओब्लिग मेटल। ये रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल, और ये आपका है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अच्छा, एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जैसे ये एनोड है तो ये कौन है, कैथोड है। इसको हमने एनोड बनाया था तो इसको क्या बनाया था, कैथोड बनाया था। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जो कन्वेंशनल करंट होता है, करंट की क्या डायरेक्शन रहेगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जैसे ये सेल बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। जो कन्वेंशनल करंट होगा कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये जैसे रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है कि पहले हम मेटल, फिर मेटल के आयंस, उनकी कंसंट्रेशन, ओब्लिग, इसमें फेज डिफरेंस बता रहा है ये, दिस इज साल्ट ब्रिज डबल लाइन, जो ग्रीन मार्कर के साथ यहाँ पे हैं। ये मेटल आयंस हैं, जो रिडक्शन जिस पे होता है उसके आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर ओब्लिग वो मेटल लिखेंगे। ये पूरा मेथड है कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इससे पहले मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल दिया था कि जिसमें जिंक और कॉपर को मैंने यूज़ किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सेल में। उसमें उसका एग्जांपल बना के भी अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ सेल था, ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल था और ये रिडक्शन ऑफ सेल था, ये साल्ट ब्रिज था। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जिंक की इलेक्ट्रोड मैंने यूज़ की थी, सॉलिड, फेज डिफरेंस, जिंक आयंस, यहाँ कंसंट्रेशन लिखेंगे। मेरे कंसंट्रेशन तो आप एप्लीकेबल रहेगी 0.1 मोलर, 0.01 मोलर या 1 मोलर, कितनी कंसंट्रेशन वो यहाँ लिखी जाएगी। फिर यहाँ पे डबल लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस डबल लाइन का मतलब है साल्ट ब्रिज। शॉर्ट वे में आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। फिर राइट साइड में जिस पे रिडक्शन होता है उस मेटल के आयन लिखोगे। जैसे अभी सेल में एग्जाम्पल तुम्हें बताया था, क्यूप्रिक आयन थे, और ब्रैकेट में यहाँ पे आप इनकी कंसंट्रेशन लिख सकते हो। भाई कितनी कंसंट्रेशन है इन आयंस की या इलेक्ट्रोलाइट की। ओब्लिग कॉपर, तो इस पे रिडक्शन हुआ था, ये कैथोड थी, इस पे ऑक्सीडेशन हुआ था तो ये क्या थी, एनोड थी। सेकंड एग्जांपल, इसको आप रिप्रेजेंट करो। ये अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे। इस पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को पहले लिखा जाता है, जैसे कॉपर लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम,
Ce2 प्लस आयन, और यहाँ हम उनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे और फिर साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे रिडक्शन ऑफ सेल में आयंस और उनकी कंसंट्रेशन ओब्लिग मेटल। तो ये रिडक्शन ऑफ सेल है और ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, यानी कि ये नोड है और ये कैथोड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एनोड से कैथोड की तरफ, और जो कन्वेंशनल करंट होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर होगा। तो आज हमने सीखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन है, कैसे वो काम करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और रिडक्शन ऑफ सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और रिडक्शन ऑफ सेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। थैंक यू स्टूडेंट्स।